सो हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूं आपका विशाल सर, विशाल कुमार जायसवाल। गाइज मुझे मालूम है कि आप लोग आज बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होगे, बहुत ही ज़्यादा परेशान होगे। मैं भी आपके साथ में इक्वली शेयर कर रहा हूँ इस एक्साइटमेंट को और परेशानी को भी कि आज क्या कुछ निकल करके आता है, क्योंकि आज जो है वो एजुकेशन मिनिस्टर वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं सभी राज्यों के एजुकेशन सेक्रेटरीज के साथ में, सीबीएसई ऑफिशियल्स के साथ में, सबके साथ में बैठ करके आज विचार विमर्श होने वाला है या हो रहा है, इस वक्त जारी है जिस वक्त मैं आपके लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूं, जिसमें कि आज फैसला निकल करके आ सकता है। अब ये बात जो है सारे लीडिंग चैनल्स कह रहे हैं कि आज बड़ा फैसला कैंसिलेशन पे आ सकता है। गाइज मैं आपको याद दिला दूं कि सारा मामला था कहां का कि जब क्लास 10 के एग्जाम्स कैंसिल हुए तो क्लास 12 के एग्जाम्स कैंसिल नहीं किए गए, ये कह करके कि ये क्लास जो है थोड़ा सा अलग है। अब उसके बाद में कहा गया था कि 1 जून को रिव्यू मीटिंग होगा, उसके बाद में एग्जाम्स के डेट्स के बारे में फर्दर बताया जाएगा। उस वक्त भी हमने ये डिमांड किया था कि बच्चों को इतना झुलाना, इतना लटकाना सही नहीं है। लेकिन उसके बाद में 25 में मीटिंग की बात आगे बढ़ी और उसके बाद में अब जो मीटिंग आ गया वो हो गया आज। अब आज का मीटिंग जो है ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। वाई? बिकॉज 3 टॉपिक्स पे इन पे डिस्कशन चल रहा है, जो कि खुद एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने अपने ट्वीट में मेंशन किया कि पहला बात है जिसमें कि डिस्कशन होगा अबाउट द सिनेरियो ऑफ कोविड पैंडेमिक सिचुएशन इन ऑल द स्टेट्स। सभी पैंडेमिक जो सिचुएशन जितने भी स्टेट्स हैं उसमें कोविड का स्टेटस क्या है, क्योंकि सरकार चाहती है कि वो ऑफिशियल उनका रिपोर्ट ले। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जानकारी नहीं होगा बच्चों, सेंट्रल गवर्नमेंट है, दिल्ली सरकार है, तो उनको ऑब्वियसली बात है कि उनको जानकारी है कि क्या कुछ हो रहा है, कोविड का केसेस क्या है, एग्जाम्स सरकारें नहीं ले पा रही हैं, राज्य सरकारें, ये उनको मालूम है। लेकिन वो चाहते हैं कि वो बाकायदा एक मतलब कहते हैं ना, दिल्ली जो है वो चाहती है कि मतलब केंद्र सरकार चाहती है कि फुल प्रूफ काम हो। तो इसीलिए ये एजुकेशन सेक्रेटरीज के साथ में मीटिंग हो रहा है और मुझे लगता है कि अगर आज जो कुछ निकल करके आएगा, अगर ज़रूरत पड़ा तो नेक्स्ट मीटिंग एजुकेशन मिनिस्टर्स के साथ में शिक्षा मंत्री कर सकते हैं लाइव में, ये मुझे ऐसा लग रहा है। और सेकंड जो आज का मेन मुद्दा है वो है ऑनलाइन एजुकेशन से रिलेटेड, क्योंकि अभी भी स्कूल कॉलेजेस खुलने के कोई चांस नहीं है। पर डे जो केसेस जा रहे हैं कोविड के वो लगभग 3.5 लाख से ऊपर के हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं उनके मन में ये सवाल गूंज रहा है कि भाई केसेस जो हैं वो थोड़े बहुत घटे हैं तो क्या इसका इम्पैक्ट एग्जाम होने पे हो सकता है। मैं एक बात बोलूं बच्चों, अगर ऐसा होता है तो ये मतलब बहुत 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 गंदा काम होगा, बहुत गलत काम होगा। क्यों गलत काम होगा? क्योंकि जितने भी डॉक्टर्स हैं, मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, साइंटिस्ट्स हैं, उन्होंने ऑल ओवर वर्ल्ड में ये बात कहा है कि सेकेंड वेव ही बच्चों के लिए बहुत हानिकारक है, उनके लिए सही नहीं है। तो थर्ड वेव का आप समझ लो क्या है। अब ये सेकेंड वेव आया क्यों, इस पे भी जाना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट वेव के बाद में शायद सभी लोग, सेंट्रल गवर्नमेंट ही नहीं, आम जनता भी केयरलेस हो गई थी कि अरे ठीक है कोरोना पार हो गया। लेकिन उसके बाद में कोरोना ने कमबैक किया और वो लौटा कोविड के सेकेंड वेव के रूप में, जो कि नया वायरस था, नया म्यूटेंट था। 4 नए वायरस पाए गए और अब तो उससे भी बढ़ोतरी ज़्यादा हो चुकी है, ब्लैक फंगस जो है वो भी आ चुका है। तो सेकेंड वेव ही झेलना मुश्किल था और डॉक्टर्स की चेतावनी है, पूरी तरह से चेतावनी है कि थर्ड वेव को झेल पाना तो असंभव के बराबर होगा। तो हम क्यों चांस लें? यहाँ पे मैं आपको एक बड़ा अपडेट दूं कि यहाँ पे मेरे पास में एक अपडेट आया कि गवर्नमेंट टीचर्स जो हैं वो भी मतलब ये सारे चीज़ों का जो डिस्कशन है, ऑनलाइन एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एग्जाम्स, इस पैनल में गवर्नमेंट टीचर्स का एक तबका भी, एक ग्रुप भी शामिल होना चाहता था। इवन तमिलनाडु के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो भी इसमें शामिल होना चाहते थे इस मीटिंग के अंदर में। हालांकि ये मीटिंग किसका था मैं आपको याद दिला दूं, ये मीटिंग था सिर्फ और सिर्फ शिक्षा सचिवों का, शिक्षा मंत्री का नहीं था। अब मैं इसलिए मेरे मन में ये सवाल गूंज रहा है कि क्या यहाँ पे पार्टी पॉलिटिक्स हो रही है? क्यों? क्योंकि तमिलनाडु वो एक ऐसा स्टेट था जो कि जिसने कि सबसे पहले जनरल प्रमोशन दे दिया क्लास 9, 10, 11 के स्टूडेंट्स को, जिसको कि बाद बाकी स्टेट सोचते रह गए। अभी तक स्टिल दे आर थिंकिंग। पूरे देश में बच्चे परेशान हैं, लिटरली मैंने बच्चों को रोते हुए देखा है। क्लास 9 और 11 की बात करूं तो मैं आपको बताऊं, हमारा चैनल 1000 से ज़्यादा स्कूलों को मतलब मेल, टेलीग्राम, मतलब क्या नहीं कुछ किया गया। फोन्स मेरी टीम ने कितना किया, मैंने खुद
कई 700-800 से भी ज़्यादा स्कूल्स को मैंने खुद बात किया, करीब 200 से ऊपर स्कूल में मैंने खुद जा करके प्रिंसिपल से बात करने की कोशिश की। कई जगहों पर, बहुत सारे जगहों पर सपोर्ट मिला, तो कई जगहों पर बुरे बात भी सुनने को मिले, कमेंट्स सुनने को मिले, आपको क्या इंटरेस्ट है, ये वो वगैरह वगैरह। गाइज आज का दिन बहुत क्रूशियल है। आज पूरी तरह से फैसला निकल करके आएगा ऐसा कहना तो पूरी तरह से शायद सही नहीं होगा, क्योंकि आज जैसा कि अभी तक डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी का, शिक्षा मंत्री जी का जो हमने जो प्रीवियस एग्जाम्पल देखा है, वो लाइव आते हैं, सबसे हाय हेलो करते हैं, पूछते हैं और उसके बाद में छोड़ देते हैं। 2-3 बार के बाद में वो फाइनल आउटकम पे आते हैं। मतलब वो पहले शायद भांपना चाहते हैं, तो शायद भांपने की आज ये पहली कड़ी की शुरुआत हुई है। मुझे लगता है कि आज ये पहली कड़ी है जिसमें कि वो भांप रहे हैं, समझ रहे हैं, और उसके बाद में कुछ निकल करके आएगा। लेकिन शिक्षा मंत्री को ये चीज़ सोचना चाहिए, और मैं अपने एंड से ये रिक्वेस्ट बार बार करते रहा हूँ कि भाई बच्चों को सेव करें, बच्चों को बचाइए, बच्चों के लाइफ का सवाल है, ज़िंदगी का सवाल है। हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। बच्चों कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि क्या हम सभी एक साथ नहीं हो सकते, सारे स्टेट बोर्ड वाले। अगर हो सकते हैं तो यार प्लीज़ इन वीडियोज़ को शेयर करो, टैग करो एक दूसरे को, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग फैलाओ। और प्लीज़ अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन या तो विशाल कुमार जायसवाल चैनल में मिलता है या फिर इस चैनल फॉर स्टडीज़ में। सो प्लीज़ गो फॉर दैट। दिस इज़ योर ओन चैनल, दिस इज़ योर ओन विशाल सर। आज बड़ा फैसला निकल करके आएगा, देखते हैं क्या कुछ निकल करके आता है। जैसे ही आएगा बने रहना है, मैं आपको लेटेस्ट अपडेट दूंगा। अभी इस वीडियो में बस इतना। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।